Hi. So the next problem is that given a linked list, we have to reverse it. Okay. So consider this linked list 10, 20, 30, 40. So we have to reverse it like this. ठीक है कि पहले 10 के पास 20 का एड्रेस था, 20 के पास 30 का, 30 के पास 40 का और हेड मेरा 10 था. ठीक है. अभी यहाँ क्या होगा कि 40 के पास 30 का एड्रेस होगा, 30 के पास 20 का, 20 के पास 10 का और 10 के पास किसी का एड्रेस नहीं. 10 के पास बेसिकली नल का एड्रेस होगा. राइट. तो अब मेरा हेड यहाँ पे 40 बन जाएगा. सो इसको कैसे करेंगे? सो व्हाट वी कैन डू इज कि मैं दो पॉइंटर्स मेंटेन करके रख लेता हूँ, एक करंट पॉइंटर और एक प्रीवियस पॉइंटर. ठीक है. यहाँ पे मैं करंट को रख लेता हूँ और प्रीवियस मैं मान लो अभी नल से उसको स्टार्ट कर देता हूँ. यहाँ पे मेरा प्रीवियस पड़ा है. तो मैं क्या करूँगा कि करंट वाले को प्रीवियस पे पॉइंट करूँगा. ठीक है. करंट वाले को प्रीवियस पे पॉइंट कर दूंगा. ठीक है. तो बेसिकली जो मेरा 10 वाला है वो अब नल पे पॉइंट करने लग जाएगा. ठीक है. गुड. फिर अगला काम क्या करूँगा, मैं करंट को एक आगे मूव कर दूंगा और सिमिलरली प्रीवियस को भी मैं एक आगे मूव कर दूंगा. ठीक है. फिर से वही काम करूँगा, करंट को प्रीवियस पे पॉइंट कर दूंगा तो 20 मेरा 10 पे पॉइंट करने लग जाएगा. ठीक है. करंट और प्रीवियस को फिर से आगे मूव कर लेते हैं. अगेन करंट को प्रीवियस पे पॉइंट कर देते हैं. ठीक है. फिर से करंट प्रीवियस आगे मूव हो जाएंगे. प्रीव यहाँ आ जाएगा, करंट यहाँ आ जाएगा. अगेन आई पॉइंट 40 टूवर्ड्स 30. राइट. एंड फिर करंट और आगे जाएगा, प्रीवियस आगे जाएगा. एक कंडीशन लगा देंगे कि जब मेरा करंट नल हो जाए, तो रुक जाओ. तो रुकने के बाद क्या होगा कि जो मेरा प्रीवियस होगा वो मेरा हेड पे पॉइंट कर रहा होगा और मैं प्रीवियस को रिटर्न कर दूंगा. काम हो गया. पूरी की पूरी लिंक लिस्ट भी रिवर्स हो चुकी है. 40 के पास 30 का एड्रेस है, 30 के पास 20 का, 20 के पास 10 का, 10 के पास नल का और प्रीवियस मेरा हेड पे पॉइंट कर रहा है, प्रीवियस को रिटर्न कर दूंगा. सारा का सारा काम हो गया. मतलब एक सिंपल एक आइट्रेशन करने से मैं उसको रिवर्स कर पाता हूँ. ठीक है. बट एक चीज़ का मुझे ध्यान रखना पड़ेगा कि इनिशियली मेरी लिंक लिस्ट ऐसी थी. ठीक है. अगर मैंने यहाँ पे प्रीवियस यहाँ से स्टार्ट कर लिया, दैट इज़ नल के ऊपर पॉइंट कर रहा है, करंट यहाँ पे स्टार्ट कर लिया. अगर मैंने इस पोजीशन में सीधे सीधे बोल दिया कि यार करंट को प्रीवियस के ऊपर पॉइंट करवा दो. ठीक है. बेसिकली पॉइंट करवाने का मतलब क्या है कि करंट वाले के नेक्स्ट में प्रीवियस वाले का एड्रेस रख दो. तो बेसिकली इसका जो नेक्स्ट होगा यहाँ पे ऑब्वियसली नल आ जाएगा और ये वाला लिंक हमारा टूट जाएगा. बेसिकली 10 वाले के पास अब 20 का एड्रेस नहीं होगा, 10 वाले के पास अब प्रीवियस वाले का एड्रेस होगा, दैट इज नल वाले का एड्रेस होगा. तो अब 20 के पास जाने का कोई रास्ता नहीं है मेरे पास. 20 वाला खो चुका है अब. तो आइडियली क्या करना चाहिए, मुझे जस्ट पीछे वाले पे पॉइंट करने से पहले मुझे टेम्प में 20 वाले का एड्रेस स्टोर करके रखना चाहिए. ठीक है. अगर यहाँ पे 200 है तो मुझे टेम्प में 200 को स्टोर करके रख लेना चाहिए. ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है. राइट. हमें कभी भी जो पॉइंटर है उसको खोना नहीं है. ठीक है. बिकॉज हमें आगे पूरा ट्रेवर्स करना है. अगर मैंने इमीडिएटली करंट को प्रीवियस पे पॉइंट कर दिया तो दैट्स गॉन. राइट. सो दिस इज द ओनली थिंग जिसका हमको ध्यान रखना है. तो एक बार जल्दी से इसको कोड कर लेते हैं. सो नोड इंट स्टार रिवर्स, ऑब्वियसली इसको एक हेड मिलेगा. राइट. एंड द फर्स्ट थिंग इज कि हमको एक प्रीव ले लेना है और एक करंट ले लेना है. राइट. सो नोड इंट स्टार प्रिव इज इक्वल टू नल. नल से इनिशियलाइज करना है और जो हमारा करंट है उसको हम लोग हेड से इनिशियलाइज कर देंगे. राइट. एंड एक टेम्प भी लेके चलना है विच वी ऑलरेडी डिस्कस्ड कि उसकी क्यों रिक्वायरमेंट है, उसको भी नल से इनिशियलाइज कर लेते हैं. वाइल करंट इज नॉट इक्वल टू नल, ये कंडीशन हमने सोची थी ना कि जब करंट नल पे नहीं पहुंच जाता तब तक आगे बढ़ते रहो और जब हमारा नल पे पहुंच जाएगा तो प्रिव में मेरे पास हेड पड़ा होगा. राइट. सो वेरी सेफली आई कैन राइट ओवर हियर रिटर्न प्रिव. ये पहले ही लिख के रख देते हैं. चलो अब वाइल लूप वाला काम कर लेते हैं. इसमें क्या करना है, पहले मुझे टेम्प में करंट डॉट नेक्स्ट को स्टोर करके रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट. चलो फिर नेक्स्ट काम क्या है, जो हमने सोचा था कि करंट को प्रीवियस पे पॉइंट कर देंगे, डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू प्रिव. राइट. एंड फिर मुझे प्रीवियस और करंट को अपडेट कर देना है. ठीक है. प्रीवियस इज इक्वल टू करंट. बाय द वे आई टुक CURR फॉर करंट, सो आई जस्ट चेंज इट. CURR करंट एंड देन current is equal to temp. Yes.
सो आई थिंक इतने से हमारा काम हो जाना चाहिए, राइट इतने से हमारा काम हो जाना चाहिए। तो क्या किया हमने, सबसे पहले टेम्प में स्टोर करके रख लिया, फिर करंट को प्रीवियस पे पॉइंट करवा दिया और प्रीवियस को अपडेट कर दिया करंट के साथ और करंट को अपडेट कर दिया टेम्प के साथ, राइट जो हमने स्टोर करके रखा था टेम्प में उसके साथ हम लोग अपडेट कर देंगे, राइट। चलो और फिर लास्ट में हमने प्रिव को रिटर्न कर दिया, ठीक है, बिकॉज हमको पता है कि हमारा हेड अभी प्रिव के अंदर है। चलो इसको रन करके देखते हैं। लेट्स कमेंट दिस आउट, रिवर्स, और यहाँ पे दे देते हैं रिवर्स्ड हेड, ठीक है, एंड देन वी विल जस्ट प्रिंट दिस लिंक लिस्ट, न्यू लिंक लिस्ट। सो इनपुट लेके देखते हैं। सो 10 20 30 40 -1, सो नाउ इट इज़ 40 30 20 10, ठीक है, 40 30 20 10 अब मेरी रिवर्स हो चुकी है लिंक लिस्ट। सो आई होप समझ में आ चुका है। सो दिस वॉज रिवर्सिंग द लिंक लिस्ट यूजिंग आइट्रेशन, ठीक है। बट रिवर्स करने के लिए एक बहुत ही ब्यूटीफुल हमारे पास रिकर्जन का सोल्यूशन है, वो चेक करते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग देखते हैं कि रिकर्जन को कैसे यूज़ कर सकते हैं लिंक लिस्ट के केसेस में, ठीक है। तो आई विल जस्ट गेट रिड ऑफ दिस। सो दिस इज माय इनिशियल लिंक लिस्ट। तो हमने रिकर्जन में ये देखा था कि रिकर्जन को हम लोग एक स्मॉल प्रॉब्लम पास कर देते हैं, वो अपने आप उसका हमको सोल्यूशन दे देती है। ये हमने ऑलरेडी देख लिया है, राइट। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर ये मेरी एक बड़ी प्रॉब्लम है, दैट इज 10 20 30 40 को रिवर्स करना, तो क्या ये 10 30 40 को रिवर्स करना एक स्मॉल प्रॉब्लम होगी? बिल्कुल होगी, राइट। अब सिर्फ 3 नोड्स रह गए। तो अगर मैं रिकर्जन लगा दूं 20 के ऊपर, मतलब 10 पास करने के बजाय 20 पास कर दूं, तो क्या होगा? तो अपने आप प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए। तो मेरे अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए कि इतना काम तो अपने आप हो जाना चाहिए, इतना काम अपने आप हो जाना चाहिए और 40 रिटर्न हो जाना चाहिए, बिकॉज 20 30 40 इसको रिवर्स करेंगे तो 40 के पास 30 का एड्रेस, 30 के पास 20 का एड्रेस एंड 40 हमारे पास रिटर्न होके आ जाएगा। तो 20 पे कॉल करने पे इतना काम तो अपने आप हो जाएगा। लास्ट काम हमारा क्या रहेगा? हमारा इतना काम रह गया कि बस ये वाला जो नोड है इसको इधर पॉइंट करवा देना, ठीक है। 20 वाले को 10 के ऊपर पॉइंट करवा देना और 10 में नल का एड्रेस स्टोर कर देना, दैट्स इट। बस इतना काम हमारा खुद का होगा। तो अब ये काम कैसे अचीव करेंगे? अभी करंटली इस तरह से है, तो ये काम कैसे अचीव करेंगे? तो एक चीज़ समझो, हमें जो हेड मिल रहा है वो अभी यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, हमें जो भी हेड मिल रहा है वो यहाँ पे पॉइंट कर रहा है। अगर मैं कुछ ऐसा लिख दूँ कि हेड के नेक्स्ट पे जाओ और उसके नेक्स्ट में हेड को स्टोर कर दो, तो इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है हेड का नेक्स्ट कहाँ पे है? यहाँ पे इस एड्रेस पे लाई कर रहा है, और उसके नेक्स्ट में जो इसके पास जो एक नेक्स्ट है उसमें हेड का एड्रेस डाल दो। लेट्स से अगर हेड का एड्रेस 100 है, ठीक है, हेड के पास 100 है वैल्यू, तो नेक्स्ट में 100 डाल दो, तो ऑटोमेटिकली ये इधर पॉइंट करने लग जाएगा, राइट। फिर से सुन लो मैं क्या बोल रहा हूँ। यार हेड यहाँ पे है, हेड के नेक्स्ट पे चलते हैं, वो यहाँ पे है, उसके नेक्स्ट में हेड डाल दो 100, हेड के नेक्स्ट पे जाओ, उसके पास जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है उसमें हेड डाल दो, हो गया हमारा काम। और लास्ट स्टेप ये है कि जो हेड का नेक्स्ट है उसमें नल रख दो, अगली लाइन में लिख दो इज इक्वल टू नल, दैट्स इट, राइट। समझ में आया सबको? वन लास्ट टाइम फिर से सुन लो। यहां हमारा हेड है, हेड के नेक्स्ट पे जाओ, दैट इज यहां पे, इसकी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसमें हेड को डाल दो, दैट इज 100 डाल दो, राइट। इतना करने से ये हो जाएगा और इसके नेक्स्ट में हम लोग नल डाल देंगे, तो ये यहाँ से हट जाएगा और किसी की तरफ पॉइंट नहीं कर रहा होगा, दैट्स इट। तो इससे हमारा काम हो जाएगा। चलो इसको लिख के देख लेते हैं। सो एक काम करता हूँ, पहले वाले को बोल देता हूँ रिवर्स आइट्रेशन, राइट, और एक और लिख लेते हैं जिसको मैं बोल दूंगा रिवर्स रिकर्जन, ठीक है। सो रिवर्स रिकर्जन, तो रिकर्जन का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है बेस केस,
तो बेस केस में क्या देंगे कि अगर हमारे पास सिर्फ एक ही नोड है तो इट सेल्फ रिटर्न कर दो, राइट, बिकॉज अगर एक नोड वाली लिंक लिस्ट है तो इट सेल्फ ही उसकी रिवर्स होगी, ठीक है। सो इफ हेड डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू नल रिटर्न हेड, ठीक है। तो हेड डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू नल का क्या मतलब है कि सिर्फ एक ही एलिमेंट है उसमें, राइट। और एक काम करते हैं, साथ में हेड इज इक्वल टू नल भी देते हैं, एम्प्टी वाली लिंक लिस्ट को भी साथ में ही हैंडल कर लेते हैं, ओके। सो बेसिकली अगर हेड नल हुआ कि एक भी एलिमेंट नहीं है तो रिटर्न हेड, तो नल ही रिटर्न कर दो, राइट। नाउ वी हैव टू कॉल ऑन द स्मॉलर प्रॉब्लम। सो हम लोग रिवर्स रिकर्जन कॉल कर देंगे ऑन स्मॉलर प्रॉब्लम दैट इज हेड के नेक्स्ट के ऊपर, ठीक है। इतना करने से हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि जो बाद वाली थी 20, 30, 40 वो रिवर्स हो जाएगी और रिटर्न क्या कर देगा ये फंक्शन मुझे 40 रिटर्न कर देगा, राइट, 40 रिटर्न कर देगा बिकॉज उस लिंक लिस्ट का जो रिवर्स्ड होगा उसका हेड हमारे पास 40 में होगा। तो आई कैन जस्ट मेंटेन इट ओवर हेयर। सो नोड इंट स्टार रिवर्स्ड हेड इज इक्वल टू दिस, ठीक है। सो इसमें मेरे पास 40 का एड्रेस आ जाएगा रिवर्स हेड में, ठीक है। देन नेक्स्ट थिंग आई हैव टू डू इज हेड के नेक्स्ट में हमको हेड डालना है और हेड डॉट नेक्स्ट को नल कर देना है, ठीक है। चलो हेड के नेक्स्ट में हमको हेड डाल देना है और हेड का जो नेक्स्ट है उसको नल कर देना है एंड एट द एंड क्या रिटर्न करना है मुझे रिवर्स्ड हेड रिटर्न करना है, राइट, बिकॉज रिवर्स्ड हेड में क्या पड़ा है 40, तो जो 20, 30, 40 का रिवर्स्ड हेड है 40 वो 10, 20, 30, 40 का भी रिवर्स्ड होगा, राइट। सो रिटर्न रिवर्स्ड हेड, राइट। तो कॉल करके देख लेते हैं, ये काम करते हैं, रिवर्स आइट्रेशन की जगह लिख देते हैं रिवर्स रिकर्जन। चलो सो देखते हैं ये काम करता है कि नहीं करता। सो आई विल जस्ट क्लियर द विंडो। सो 10, 20, 30, 40 -1, सो 40, 30, 20, 10, तो ये भी काम कर रहा है, ठीक है। तो एक बार खुद से कोड करके देख लो दोनों आइट्रेशन वाले और रिकर्जन वाले मेथड्स। थैंक यू।